हे एवरीवन, माय नेम इज शाइना और आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ पॉलिटी का एक टॉपिक जो कि है हमारा फंडामेंटल राइट्स। और आज हम इसके आर्टिकल्स के बारे में डिस्कस करेंगे थोड़ा सा। और सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या होता है, मतलब हम उसको कब उसको अडॉप्ट करते हैं और कब वो हमारा लागू हुआ था। और जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमारा जो हमने अडॉप्ट किया था वो हमने कब अडॉप्ट किया था, 26 नवंबर 1949 को वी अडॉप्टेड आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और 26 ऑफ जनवरी 1950 को वो हमारा लागू हो गया था। तो इसीलिए हम 26 जनवरी को हर साल क्या बनाते हैं, रिपब्लिक डे भी बनाते हैं। और जब हमने अपना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया था उस टाइम जो हमारे आर्टिकल्स थे, आर्टिकल्स कितने थे हमारे, 395 हमारे आर्टिकल्स थे, 8 हमारे शेड्यूल्स थे और जो हमारे 22 हमारे पार्ट्स थे। और लेकिन अब उस टाइम के आर्टिकल्स में और अब के आर्टिकल्स में डिफरेंस आ चुका है। उस टाइम हमारे 395 आर्टिकल्स थे और अब हमारे 448 आर्टिकल्स हैं। और उस टाइम हमारे 8 शेड्यूल्स थे, अब हमारे 12 शेड्यूल्स हो चुके हैं। उस टाइम हमारे 22 पार्ट्स थे और इस टाइम हमारे 25 पार्ट्स हो चुके हैं। तो जैसे जैसे चीज़ें बढ़ रही हैं हमें उसी हिसाब से प्रिपरेशन भी करनी पड़ेगी साथ साथ। और तो मैं आपको क्या बता रही थी कि फंडामेंटल राइट्स, इसमें हमारे आर्टिकल्स कहाँ से कहाँ तक आते हैं। फंडामेंटल राइट्स में जो हमारे आर्टिकल्स हैं वो आते हैं 12 to 35। बट जो मेनली जो स्टार्ट होते हैं वो होते हैं हमारे 14 से, और 14 से लास्ट हमारा 32 तक मेन होता है। 32 तो आप सबको पता ही है, जो कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज होती है और जो हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन होता है। और इसके अंदर मैं आपको क्या बता रही हूँ, जो हमारा फंडामेंटल राइट्स है वो हमारे पार्ट 3 में आता है। और ये हमने कहाँ से अडॉप्ट किया, मतलब कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट किया, यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने अडॉप्ट किया हमारे फंडामेंटल राइट्स। और जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हमारे कितने होते हैं, 6 फंडामेंटल राइट्स होते हैं हमारे। तो आ जाओ हम फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। जो हमारा फर्स्ट होता है वो होता है हमारा राइट टू इक्वलिटी। इसके अंदर हमारे आर्टिकल्स आते हैं 14 to 18, मतलब कि इसके अंदर हमारे होते हैं 5, और जिसमें 14, 15, 16, 17, 18, तो इसके साथ आप 5 भी लिख सकते हो। उसके बाद आता है हमारा राइट टू फ्रीडम। जो आर्टिकल्स होते हैं हमारे 19 to 22, 19, 20, 21, 22, जिसमें हमारे 4 और आ जाएंगे। और इसमें राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन में हमारे कौन से आर्टिकल्स होते हैं, 2, 23 और 24। उसके बाद आता है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। इसमें होते हैं हमारे 25, 26, 27 और 28, यानी कि 4। उसके बाद कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, इसमें हमारे आर्टिकल्स है 29 और 30, यानी कि 2। और लास्ट तो हमें पता ही है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, जो कि हमारा हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन होता है। और अब मैं आपको इसकी छोटी सी एक ट्रिक बता दूँ जिससे कि आपको ये वैसे भी याद रह जाएंगे, मतलब कि एक ऐसी चीज़ जो आप आसानी से, मतलब आपके दिमाग में बैठ जाएगी। तो चलिए फर्स्ट वाले से देख के फर्स्ट वाले से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वाले का राइट टू इक्वालिटी है, तो हम इसके लिए क्या लिख लेंगे, इक्वल वी स्टैंड, नो वन लो, नो वन हाई। इसका क्या मतलब है कि हम सब इक्वल है, ना तो कोई ऊंचा है ना ही कोई नीचा है। तो इसके अंदर हमारे सारे क्या कवर हो जाएंगे। 14 जो था हमारा, 14 में हमें क्या था, इक्वालिटी बिफोर लॉ। मैं आपको फर्स्ट डिस्कस में पूरा बता रही हूँ एक बार, बाकी के हम एक बार कल डिस्कस करेंगे। बाकी मैं आपको सबकी ट्रिक बता दूंगी। अभी हम फर्स्ट वाले राइट टू इक्वालिटी के 18 तक सारे डिस्कस करते हैं। 14 हमें क्या कहता है, इक्वालिटी बिफोर लॉ। और 15 हमें क्या कहता है, नॉट डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन कास्ट, जेंडर एंड रिलीजन, मतलब हमें कोई भेदभाव नहीं करना है किसी भी कास्ट, जेंडर और रिलीजन में, हमें सबको इक्वल रखना है। और जो हमारा 14 मैंने आपको बता दी इक्वालिटी बिफोर लॉ, 15 में नो डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन कास्ट, जेंडर एंड रिलीजन। और 16 हमें क्या क्या कहता है कि हमें जो एम्प्लॉयमेंट है उसमें भी इक्वल अपॉर्चुनिटी देनी है। ये नहीं कि हाँ कि किसी को तो हम इतना एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं और कोई बेचारा रोटी भी नहीं खा पा रहा है, तो हमें क्या करना है, इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी देनी है। 16 हमें ये कहता है। और 17 एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, कि छुआछूत वाली चीज़ों को हटा देना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। 17 हमें क्या कहता है, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। और 18 जो है हमारा, वो हमें क्या कहता है, एबोलिशन ऑफ टाइटल्स। और उसमें हम क्या याद रख रहे हैं, अब जो हमारा, जब हम इससे याद रख लेंगे इक्वल वी स्टैंड, नो वन लो, नो वन हाई, तो आपको ये चीज़ समझते अब क्या याद आ जाएगा आपको, हाँ इसमें डिस्क्रिमिनेशन वाली चीज़ थी, इसमें एम्प्लॉयमेंट वाली चीज़ थी कि सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी, इक्वल वी स्टैंड कि हम सब इक्वल खड़े हैं। और नो वन लो, नो वन हाई, इसमें क्या होएगा, इसमें दोनों चीज़ें आ जाएंगी कि एक तो
किसी को भी हमसे कम नहीं समझना है, हमको सबको इक्वल समझना है। तो ये हमारा कंप्लीट, इसके अंदर मैंने आपको 14 to 18 तक सब चीज़ें बता दी। और अब इसमें देखो राइट टू फ्रीडम, इसके अंदर हम ट्रिक क्या लगाएंगे, देखो इसकी ट्रिक है फ्रीडम टू स्पीक, टू मूव, टू लीव, टू फ्लाई। इसके अंदर क्या है, फ्रीडम टू स्पीक, सबको बोलने का अधिकार है, सबको चलने का, सबको अपनी ज़िंदगी जीने का, सबको उड़ने का अधिकार है। इसका मतलब क्या है, राइट टू फ्रीडम, कि सबके पास फ्रीडम है कि वो कुछ भी बोल सकता है, कुछ भी मतलब कर सकता है, अपनी ज़िंदगी को बहुत बढ़िया तरीके से जी सकता है। हमें किसी भी चीज़ की कोई बाउंडेशन नहीं है, हम फ्री हैं हर चीज़ के लिए। इसमें हमें ये चीज़ याद आ जाएगी कि इसमें हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन वाली बात है। उसके बाद राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन के अंदर हम क्या, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन क्या है हमारा, नो एक्सप्लॉइट, नो चेन्स और नो पेन्स इन साइट। इसका क्या मतलब है, हमारे साथ कोई भी ऐसे वो नहीं हो रहा है, एक्सप्लॉइट नहीं हो रहा है, और क्या है, हमें कोई भी बंदिश नहीं है हमारे पास, और हमारी आंखों में कोई भी वो नहीं दिख रहा है। मतलब हम क्या है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, हमें कि जो भी हमारे साथ कुछ भी गलत कर रहा है तो हमें क्या है, नो एक्सप्लॉइट, नो चेंस और नो पेन्स इन साइट, ये चीज़ है इसके अंदर राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। और ये हमारे 23 और 24 में आता है। उसके बाद आता है हमारा राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। इसमें क्या लिखेंगे हम, फेथ इज फ्री, एवरी रिलीजन इज राइट। इसका मतलब हम किसी भी मतलब जो भी है हमारा रिलीजन, हम आसानी से किसी भी उस पर विश्वास कर सकते हैं। ये नहीं कि वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये सब चीज़ें नहीं करनी है। हमारे के एवरी रिलीजन इज़ राइट, हर जो भी रिलीजन है वो सब सही है। हमें कुछ भी ऐसे चूज़ नहीं करना है कि ये अच्छा है या वो बुरा है। हम किसी भी रिलीजन को आसानी से चूज़ कर सकते हैं और सारे रिलीजन अच्छे होते हैं, कोई भी बेकार नहीं होता है। तो फेथ इज़ फ्री, एवरी रिलीजन इज़ राइट। कल्चरल एंड एजुकेशन राइट्स में क्या है, हम सबको जाने का अधिकार है, स्कूल भी हम बचाएंगे, और हम क्या है, कल्चरल राइट्स भी हम सबके पास होने चाहिए। इसमें हम ये चीज़ याद रखेंगे। और जो हमारा राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज है, तो हमारा हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी है। और इसके अंदर क्या है, हमारे पास राइट है कि अगर हमारे साथ कुछ भी गलत होता था हम जाके कोर्ट में भी जा सकते हैं। ये वाला राइट हमें ये चीज़ बताता है। और बाकी के जो राइट्स हैं वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, कल की वीडियो में सारे डिस्कस करेंगे। तो अगर इस वीडियो में अभी मैंने आपको क्या बताया, फर्स्ट वाला मैंने आपको पूरा डिस्कस कर दिया 14 to 18 तक, और बाकी मैंने आपको 6 बता दिए। ये सारे मैंने आपको डिस्कस कर लिए कि इसमें क्या क्या है और हमने ये कहाँ से लिया है। ये राइट हमने कहाँ से, किस कॉन्स्टिट्यूशन से लिया, यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया। पार्ट 3 में आता है फंडामेंटल राइट्स, और मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया है। इसमें हमारे 12 to 35 आर्टिकल्स आते हैं, और जो कि इम्पोर्टेंट है वो 14 से स्टार्ट होते हैं, और 32 हमारा लास्ट मेन होता है, जो कि सबसे मेन होता है, वो हमारा हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। तो आज इतना ही, तो थैंक यू सो मच।